एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। आज की इस वीडियो में एक खास मुद्दे पर मैं बात करने आई हूँ। दरअसल बात यह है कि अभी एग्जाम होने वाला है CSIR नेट लाइफ साइंस का, तो सभी को ये रहता है कि ठीक है एग्जाम की तैयारी हम कर लेंगे, एग्जाम भी दे करके आ जाएंगे। लेकिन यदि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या स्कोप है, हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। सो इसी को बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूं ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, आपको एक मोटिव एटलीस्ट क्लियर हो कि आप इस एग्जाम को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप CSIR नेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। यदि आपका JRF क्वालिफाई होता है तो सबसे मेन है आप PhD कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स में आप कोई रिसर्च कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। और साइंटिस्ट बनने के लिए भी जो भी खर्च आपका आता है वो गवर्नमेंट खुद उठाती है, यानी आपको फेलोशिप मिलती है जब तक आपकी PhD कंप्लीट नहीं हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपका JRF क्वालिफाई होना चाहिए। JRF क्वालिफाई होता है तो आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, आपको फेलोशिप भी मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज आपका JRF नहीं हुआ है, खाली नेट हो गया है, तो भी आपको PhD में एडमिशन मिल सकता है, बट आपको फिर गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो यदि आप फेलोशिप के साथ में अपनी PhD कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको JRF ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका JRF हो गया है तो सबसे पहली बात आप PhD कर सकते हैं, अपने फील्ड में नई रिसर्च कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। सेकंड ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप लग सकते हैं। JRF के बेस पर भी आप किसी भी कॉलेज में जहां पर वैकेंसीज निकली हुई हैं आप वो फुलफिल करके वहां असिस्टेंट प्रोफेसर यानी पढ़ा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये तो हो गए हैं JRF की बात। अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो अगेन आप PhD भी कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो खाली नेट के लिए भी PhD को प्रेफर करते हैं कि वो PhD कर सकते हैं अगर वो खाली नेट भी हुआ है तो। फिर अगर आप PhD नहीं करना चाहते हैं या फिर PhD में एडमिशन नहीं हुआ है आपका खाली नेट से, तो आप और क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जहां वैकेंसीज निकली हैं जिनको जरूरत है आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं नेट के बिहाफ पर टीचिंग के प्रोस्पेक्टिव में। तो बाकी अगर कोई और है जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है और आपका नेट क्वालिफाई है तो अगेन आपको ही प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि सबको ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में जो भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छी नॉलेज वाले हो। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो इंडिकेशन है कि आपने अच्छा अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड हासिल की हुई है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग करा सकते हैं। अगेन अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो तो वहां पर भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं। एक एडहोक के लिए निकलता है, यानी कि इसमें टेम्परेरी बेस पर टीचर्स को हायर किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो अगर किसी कॉलेज में एडहोक के लिए निकला है तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी परमानेंटली बेस पर भी वहां लग सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो। फिर थर्ड ये है कि इनमें से अगर आपको नहीं करना है या आपका एटलीस्ट नहीं हुआ है तो आप कोचिंग सेंटर भी अपना ओपन कर सकते हैं। आप किसी कोचिंग सेंटर में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने अगर नेट JRF क्वालिफाई किया है तो ये तो फॉर श्योर होता ही है कि आपकी कमांड अपने सब्जेक्ट पर अच्छी है, क्योंकि CSIR नेट क्वालिफाई होना कोई छोटी बात नहीं है। आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं यदि वाकई ही आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपका नेट JRF हुआ है तो कहीं भी आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंस है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आप बाकी का भी करवा सकते हो। ऑनलाइन भी आप पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हो। ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी करवा सकते हो। अगेन आपको अगर टीचिंग फील्ड में नहीं जाना है, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, कुछ नया खोजना है, तो आप लेबोरेटरीज जो होती हैं उनमें भी कई सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी लैबोरेटरीज होती हैं उनकी वेबसाइट रहती है, आप उस वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर जिस फील्ड से आप हैं वहां रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो लैब के अंदर भी कई प्रोजेक्ट चलते हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये परमानेंट नहीं होते हैं, जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक आप वहां काम कर सकते हैं। ऐसे ही कई जो कंपनीज होती हैं उनमें भी R&D के लिए पोस्ट होती हैं, जैसे जो रिसर्च और डेवलपमेंट, कुछ भी अगर वो नया डेवलप कर रहे हैं, मेडिसिन के फील्ड में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे कैंडिडेट को जो उस फील्ड में अच्छा है, जिसने कुछ हासिल किया हुआ है। तो किसी भी कंपनीज में जिसमें भी R&D का पोजीशन होता है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जो CSIR नेट JRF को एक्सेप्ट करती हैं। हालांकि ये एग्जाम बिल्कुल नेशनल बेस्ड है, हमारे देश के लिए ही है, बट कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं फॉरेन में भी, यदि आपका यहां JRF क्वालिफाई हुआ है तो आप इस सर्टिफिकेट को यूज करके वहां भी PhD कर सकते हैं। ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो CSIR नेट JRF के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करती हैं और PhD के लिए आपको एलिजिबल करती हैं। तो ये कुछ बातें हो गई हैं जिनको आप
समझ सकते हैं, देख सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस एग्जाम को क्यों क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई अगर हो जाता है तो उसमें से आप क्या करना चाहते हो। उम्मीद करती हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।